हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, एक जो न्यूज़ जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो न्यूज़, क्योंकि वो न्यूज़ कम भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है और इससे आप लोग ना बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं भी सोच रही थी एक बार आपका कोर्ट का ऑर्डर आ जाए उसके बाद हम वीडियो बनाएं, बट आप लोग इतना कंफ्यूज हो गए हैं, इस वजह से हमें ये आज वीडियो बनानी पड़ रही है। इसमें क्या है, जो आपकी शिक्षक भर्ती है 68,000 जो 500 शिक्षक भर्ती थी, उस पे क्या केस चल रहा है, क्या आया है आपका कोर्ट का ऑर्डर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नई वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जो पुरानी वैकेंसीज, जो पुरानी सीटें बची हुई थी उस पे आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं और आज की क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हाँ वैकेंसीज आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला है जो आपकी 68,500 वैकेंसीज थी, शिक्षक वैकेंसीज थी, उस पे मामला क्या है। ये जो वैकेंसीज थी इसमें क्या था, 2 चरण में वैकेंसीज फुल करनी थी। शिक्षा मित्र का उस टाइम था, शिक्षा मित्रों की भी ये वैकेंसीज थी उस टाइम पे और प्राइमरी स्कूल्स के लिए वैकेंसीज निकली थी। इसमें क्या था, आपके 2 चरण में वैकेंसीज को फिल करना था। तो पहले चरण में कितनी वैकेंसीज निकली थी, वो थी 68,500 वैकेंसीज। इसमें जो पेपर था वो आपका लिखित पेपर था। कैसा पेपर था आपका, लिखित। याद रखना, ये पेपर जो हुआ था वो रिटर्न पेपर हुआ था और अभी जो आपके पेपर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं। बट उस टाइम पेपर कैसा था, आपका रिटर्न पेपर हुआ था। तो इस जो पेपर हुआ, जो कट ऑफ जो आई वो कितनी थी, वो 40 to 45% कट ऑफ गई। 45% कट ऑफ किसके लिए गई थी, जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग थे। किसके लिए थे, जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनकी कट ऑफ कितनी गई, वो कट ऑफ गई थी आपकी 45%। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे उनकी कट ऑफ कितनी गई, उनकी कट ऑफ गई 40%। इसके हिसाब से क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ। कितनी कट ऑफ गई थी, 40% और 45%। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई 45%, रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गई 40%। बट सरकार ने ये बोला था कि जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, 30 से 33%। 33% कट ऑफ जाएगी वो जनरल कैटेगरी की होगी, 30% जो कट ऑफ जाएगी वो रिजर्व कैटेगरी की होगी। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कट ऑफ को चेंज कर दिया। एग्जाम के बाद कट ऑफ कितनी कर दी, 40 to 45%। इसलिए आपको याद होगा बहुत धरना प्रदर्शन भी हुआ और बाद में लोगों ने बोला भी कि आप बीच में क्या कर सकते हो, बीच में आप गेम को चेंज नहीं कर सकते। जो सरकार ने चेंज किया और बाद में सरकार ने ये भी बोला था कि हम जो कट ऑफ कर देंगे बाद में 30 से 33% कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जो सबका सिलेक्शन हुआ बच्चों का, वो सिलेक्शन इस कैटेगरी, इस परसेंटेज हुआ। याद रखना, जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 68,500 जो सीट्स पे उससे सिलेक्शन हुआ था, वो आपका 40 to 45% के उस पे ही हुआ था। जिनके 40 to 45% थे उनका सिलेक्शन हुआ। 2 दिन के अंदर आपकी काउंसिल लगा दी गई कि विद इन 2 डेज में आपकी काउंसिल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो कितने थे, वो हुए आपके लगभग 41,000 बच्चे आपके यहाँ पे क्या हुए थे, सिलेक्ट हुए थे। 41,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। सीटें कितनी है, 68,500 सीट थी। बाद में क्या हुआ, 5,000 बच्चे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कुछ इशू रहा। बाद में उन बच्चों का भी यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। तो देखो ये सीट कितनी हो गई, 41,000 सीट ये थी, 5,000 सीट। आप मान लो राउंड फिगर करके 50,000 जो आपकी सीट थी उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। कितनी सीटों का हो गया, 50,000 सीटों का आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका। बाकी सीटें कितनी बची, आपकी 18,500 सीटें बची, जिसका जो अभी तक रिक्त थी, जिन पे कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोर्ट में कौन बच्चे लड़ रहे थे, कोर्ट में बच्चे लड़ रहे थे ये वाले, जो ये कह रहे थे जिनका 30 और 33% उनको भी क्या होना चाहिए, उनका भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जो कोर्ट में केस गया वो किन बच्चों ने किया, वो गए बच्चे ये वाले 30 से 33%। कोर्ट में केस चल रहा 4-5 सालों से, उनका कोई भी अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो कोर्ट में बच्चे कौन गए थे, वो बच्चे जिनके 30 to 33%, क्योंकि सरकार ने पहले बोला था कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, 30 से 33%। बट जो कट ऑफ गई वो कितनी गई, जो सिलेक्शन उन्होंने लिया वो लिया 40 to 45%। आप लोग समझ गए कि ये केस क्या, ये चल क्या रहा था, चल ये रहा था 68,500 वैकेंसीज पे जो पहले ये बोला गया था उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके 30 से 33% मार्क्स आएंगे उनका। 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए, 33% जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग होंगे। बट जो सिलेक्शन हुआ वो किस पे हुआ, 40 to 45% पे। 45% जनरल कैटेगरी के लिए, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उसके बाद जो सीटें बच गई वो अभी तक रिक्त थी, उसके लिए कोर्ट में चल रहा था आपका फैसला, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, उसका रिजल्ट अभी तक ये चल रहा था कोर्ट में फैसला। तो कोर्ट में फैसला चल रहा था, कोर्ट ने क्या बोला, जो अभी कोर्ट का फैसला था, तो जो हमारे जजेस थे वो कहते नहीं आपका दिन खराब था, तो दिन ही खराब था। वो जो जजेस थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हमारे कोर्ट को लेके। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी अपीलें थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम के लिए रद्द कर दिया। अभी भी क्या कर दिया,
रद्द कर दिया। और ओरली ये बोला गया, देखो अभी तक रिटर्न हमें ये प्रूफ नहीं मिला है, क्या मिला, ओरली हमें सुनने में आया है कि क्या हो रहा है कि हो सकता है आपकी नई वैकेंसीज आए, हो सकता है, ये ओरली बोला गया। तो अभी हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं है, याद रखना लिखित में कुछ भी नहीं है। तो याद रखना जब तक आपको लिखित ऑर्डर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, जब तक आपका कोर्ट का लिखित ऑर्डर नहीं मिलता है, जब तक हमें ऑर्डर कॉपी नहीं मिलती है हाई कोर्ट की, आपकी ऑर्डर कॉपी नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि वैकेंसीज आपकी आएंगी या नहीं आएंगी। जब तक हमें ऑर्डर कॉपी नहीं मिलेगी, हो सकता है वैकेंसीज आपकी आ जाए, वैकेंसीज आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो कितनी आएंगी ये भी नहीं पता। तो अभी ये ओरली बोला गया है, तो आप लोग क्या करो, वेट करो। अभी आप किसी की बातों पे विश्वास मत करें, क्योंकि अभी भी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर नहीं आया है, रिटर्न ऑर्डर नहीं। जब तक हमें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल जाती तब तक हम ये नहीं मान सकते कि आपकी वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। हो सकता है वैकेंसीज आपकी आए, हो सकता है वैकेंसीज आपकी बढ़ा के आए, हो सकता है आपकी जो पुरानी वैकेंसीज है उस पे ही आपका आए। तो हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि आपकी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो याद रखना अभी तक, आज तक की बता रही हूं मैं, अभी भी आपके कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है जिससे ये साबित हो जाए कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं नहीं, या फिर जो पुरानी वैकेंसीज बढ़ी 18,000 वो आने वाले हैं। तो वैकेंसीज कितनी भी हो सकती है, वो आपके 20,000 हो सकती है वैकेंसीज, वो आपकी 27,000 भी हो सकती है वैकेंसीज, वो आपकी 75,000 भी हो सकती है, ये मैं बोल रही हूँ, वो आपकी 75,000 हो सकती है। ये आपका कोर्ट बताएगा जब तक कोर्ट की ऑर्डर नहीं आता। तो याद रखना अभी तक आपका कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, तो जब तक आपके कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा हम नहीं कह सकते हैं वैकेंसीज आपकी कितनी आने वाली है, 20,000, 27,000 या 75,000। वैसे आपकी वैकेंसीज आनी भी चाहिए। अगर मान लो कोर्ट का ऑर्डर आता है, उन्होंने बोला कि वो पुरानी जो जिसपे कोर्ट केस चल रहा है उनमें जो 18,000 वैकेंसीज पड़ी हैं हम उन पे ही सिलेक्शन कराएंगे, तो कोई फायदा नहीं, वैकेंसीज 6 सालों से नहीं आई हुई हैं। तो 18 ये 20 27,000 में कुछ होने वाला नहीं, कम से कम वैकेंसीज आपकी आनी चाहिए, वो 70-80,000 के राउंड फिगर में आनी चाहिए। ये तो होगी आपकी जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए उनकी वैकेंसीज, और बाकी जो बच्चे वेट करके बैठे हैं बहुत टाइम से तो वैकेंसीज उनकी भी नहीं आई है, तो उनकी भी वैकेंसीज आपकी आनी चाहिए। तो याद रखना जो भी आपका केस था, जो बहुत न्यूज वायरल हो रही थी कि हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है कि वैकेंसीज आने वाली हैं, वैकेंसीज नहीं आएंगी, दो तरीके की बातें चल रही थी ना, बहुत लोग बोले थे नई नई वैकेंसीज आएंगी, बहुत लोग बोले थे नहीं वो 18,000 वैकेंसीज पे ही आपका दोबारा से पेपर होने वाला है। तो ये बिल्कुल अभी कुछ नहीं है, अभी आपका हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आया, जब तक हमें ऑर्डर कॉपी नहीं मिल जाती तब तक हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारी नई वैकेंसीज आएंगी या पुराने पे सिलेक्शन होगा या नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो कितनी आएंगी, 20,000 आएंगी, 27,000, 75,000, ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही डिपेंड करता है। तो आप सब लोग सिर्फ अभी इंतजार कर सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर का, किसी की बात मानने का विश्वास मत करिए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, और कोर्ट का ऑर्डर अभी भी नहीं आया है, ये बात आपको याद रखना है। और ये भी रखना कि हो सकता है जल्दी हो, क्योंकि अभी जो हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष बनने वाले हैं वो उनका मतलब प्रोसेस हो चुका है, बहुत जल्दी वो अध्यक्ष बन जाएंगे। हो सकता है उसके बाद चीजें चेंज हो, बहुत लंबे टाइम से आपकी वैकेंसीज नहीं आई है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है आपकी वैकेंसीज आए क्योंकि चेयरमैन आपके चेंज होने वाले हैं। तो याद रखना चेयरमैन भी आपके चेंज होने वाले हैं क्योंकि प्रोसेस उनका पूरा हो चुका है। तो याद रखना ये थी भर्ती, भर्ती क्या थी आप देख लो। ये जो पूरी भर्ती थी वो 68,500 की भर्ती पे चल रहा था। मैंने बता दिया कि पीछे का किस चीज पे केस चल रहा था, और अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। जब ऑर्डर कॉपी नहीं आई है, याद रखना जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसीज आपकी आएंगी या नहीं आएंगी। तो ठीक है, आपके लिए यही अपडेट थी, तो आपको किसी पे अभी विश्वास नहीं करना है, कोई कुछ भी बोले, जब तक आपकी ऑर्डर कॉपी नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आपकी वैकेंसीज बढ़ा के भी आए, ठीक है, हो सकता है इंक्रीज होकर आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज आए। तो याद रखना अभी तक कोर्ट की ऑर्डर नहीं आया है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। कभी और किसी और सेशन में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।